हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ शुरू से हमारी जो ये संघर्ष की जो लड़ाई है, एक बेटी के साथ जो अन्याय की बात है, उसमें पूरी कवरिंग कर रहे हैं। पूरे झज्जर जिला से जितना भी हमारा पत्रकार स्टाफ है, उन सब का भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। क्या बताना चाहता हूँ, पहले भाई साहब, छोटे भाई जो हैं, ये धनखड़ साहब से मिले, ओम प्रकाश से, उनसे मिलके विज साहब से भी जो होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनसे अपॉइंटमेंट ली। उस डेलीगेशन में मैं भी गया था। मैंने विज साहब से कहा कि विज साहब, हम वो लोग हैं जो कारगिल के ऊपर झंडा लेके अपनी आन के लिए, देश के लिए, इतनी बर्फ में हमारे बच्चे हर जगह कुर्बानी देते हैं। पूरे कंट्री में आप देख लो कितने मेडल हमारे बच्चे लाते हैं। हमारी बच्चियां आगे इसलिए आ रही हैं कि उनमें साहस है, हिम्मत है। हमने अपने, उनके जो पिताजी हैं वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, बहुत बड़ा ऑनर भी उनको मिला। इतने ईमानदार रहे वो। अपनी बच्ची के 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसका केस भी उसने फाइल कर दिया था नकल करते हुए। इतने ईमानदार वो आदमी हैं। हमने अपने बच्चों को एक ही संस्कार दिया है, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो अगर मैं आपको बताने आया हूं, मैंने विज साहब से कहा कि हमारे पास ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, हमारे पास ले दे के एक आबरू है। और अगर कोई आदमी उस आबरू पे हाथ डालता है, वो बर्दाश्त ना हम कर सकते हैं, ना होगी। तो वो बोले, और मैंने कहा जो इस लड़की ने आपके पूरे सिस्टम के खिलाफ उठ के जो आवाज उठाई है, वो उसकी बहादुरी का एक नतीजा है। ये बात मैंने विज साहब से बताई और मैंने उनसे बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के कहा कि आपसे हम न्याय की उम्मीद लेके आए हैं, तो आप न्याय कीजिए। वो बोले जहां विज है वहां न्याय है। अब मैं आपको न्याय की बात एक छोटी सी बताता हूं। बहुत सारे वक्ता हैं, वो बोलेंगे, मेरी एक ही विनती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने न्याय किया, बहुत बड़ा न्याय सरकार ने उस बेटी के साथ किया। अगले दिन उसकी सिक्योरिटी उठा ली। दूसरा न्याय क्या किया, एक असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एडीजी, उनके लीगल महकमे के सबसे बड़े अफसर होते हैं, जो सरकार के सीबीआई में, सीआईडी में जो सरकार की पैरवी करते हैं कोर्ट्स में। मिस्टर सबरवाल सरकार का एडीजी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डीजी, वो अटॉर्नी जनरल है। वो उनकी पैरवी कर रहा है मिनिस्टर की। सबसे बड़ी बात देखिए उनकी कि वो उस सरकार की पैरवी कर रहा है। ये उन्होंने हमारी, ये ट्रांसपेरेंसी है, न्याय। कुछ दिन पहले खट्टर साहब से मिले तो कहते जी न्याय चल रहा है, बहुत बड़ा न्याय किया उसने। 4 दिन पहले मिनिस्ट्री शफल की है, जिसमें वो चाहते तो बाद में भी कोई पहाड़ नहीं टूटना था, उसे एक मिनिस्टर को नहीं लेते। 14वां नंबर उसी का है, उसको फिर दोबारा मिनिस्ट्री में ले लिया जो रीशफल की। ये ट्रांसपेरेंसी है। तो एसआईटी बना रखी है, ठीक है। कोई मेरे को ये बता दे कि एसएचओ, एसपी सरकार के अगेंस्ट क्या न्याय देगा। तो मैं इससे ज़्यादा इन आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सरकारें बनाई हैं, सरकारें गिराई, में और कोई विनती नहीं है, ना मैं कोई भाषण दे रहा हूँ, ना मैं कोई और बात कहता हूँ। ये मैं ट्रांसपेरेंसी बता रहा हूँ कि सरकारी वकील सरकार के मंत्री के लिए पेश हो रहा है कोर्ट में और बड़ी ट्रांसपेरेंट न्याय हो रही है, बहुत बढ़िया। हमारे धनखड़ साहब भी कहते हैं मैं बहुत मदद कर रहा हूं पीछे से। एक पार्टी का प्रधान बीजेपी का, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, उनकी भी बहुत मदद है। विज साहब बहुत मदद कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बहुत मदद कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। तो ये न्याय हो रहा है। बाकी आप लोग हैं, जैसा सोचें, जैसा समझें, जैसी हिदायत है। मेरी तरफ से राम राम। भाई हम तो एक बात कहा, जब हमारी बेटी पे यो आ रहा है तो हमने सब ने एकजुट होकर के, हमारे 500 गांव के सरपंच वो पूरे अपनी तरफ से आए हुए हैं।
जो भी खाप प्रतिनिधि फैसला लेंगे भाई हमारी तरफ से रात में दिन में जब भी जहां भी जरूरत पड़े तो हम उसमें हाजिर होंगे। भाई भाइयों से यही निवेदन है, थोड़ा एकजुटता दिखा करके भाई अगर इकट्ठे हुए हो तो एकजुट बन करके दिखाओ, ताकि सरकार को भी ये पता चले कि भाई ये खापे भी हैं, कुछ ये बुजुर्ग भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जय हिंद भाई। मैं पोड़िया खाप का प्रधान राकेश गंगाना, एक्स चेयरमैन। मैं तो अपनी दो ही बात कहना चाहता हूं। हमारी जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है इसमें सारी खापे जोर लगा दो, इसका न्याय दिलाओ, नहीं तो बेटियों के साथ आके ऐसे ही होता रहेगा, बेटियों की बेइज्जती होती रहेगी। इसको यहीं पर इतना मजबूत हो जाओ अगर बेटियों को, इस बेटी को न्याय मिले। और ज्यादा ना बोलते मैं तो नहीं कहूँ, ये महासर्व पंचायत जो फैसला लेगी, पोड़िया खाप की तरफ से हम कंधा से कंधा कर साथ खड़े हैं, तन मन धन से। जय हिंद, जय भारत। खापों के प्रधान, तपा प्रधान, मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, मेरी तरफ से सबको राम राम। यहाँ हम अपनी बेटी की इज्जत के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस आदमी को इसमें सुनकर इतना जोश आता है और वो जोश सिर्फ आप हैं जो चाहो ना वो कर सके हैं। मैं कलानौर की हल्के की तरफ से जो भी आदेश मिलेगा ना उसका तन मन धन से आदेश करेंगे। हटना बकदियाड़ बैठ कर देगी भाषण आप चाल पड़ा, यह लड़ाई बहुत लंबी चल रही है, सरकार की टक्कर ले लेंगे ऐसी कल है। और कम अपनी पंचायत भी ना है, पंचायत सही था जब तक न्याय लेंगे तो न्याय मिल जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। अपनी लड़की ने जो न्याय हो रहा ना वो न्याय लेकर डटाएंगे, इस नटना नहीं है। बाकी किस सूरत में भी कितनी कुर्बानी देनी पड़ो, अपन कि में भी करना पड़ो, तो सारे भाई मिलकर मम्मा तो ये रिक्वेस्ट करो भाई इमन्यू कोने बाढ़ आज पंचायत होली भाई फिर भिन्न बीजन में टिक जाना, अपन किसी मुख्यमंत्री घेरना पड़ो, चाहे भाई सरकार रोड जाम करना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो तो संघर्ष करना पड़ा। बना सरकार के लंबे हाथों सरकार बारी हो या और यह सरकार तो बारी सही कि वह करना चाहना नहीं कि सरपंचा गल पड़ ले कि छोरियाँ गल पड़ ले है, तो आजोड़ी मत ये घूमे सारे भाई एकता दिखा दो और एकता दिखागा ने और संघर्ष कर दो भाई। यो ना मिला तो फिर आप कुछ ना भाई, फिर खा पंचायत कुछ नहीं, फिर आप कुछ भी कोने रहे भाई। तो मतलब आजोड़ी फिर को मैं सारे भाई चाचे ताऊ युवा सारे संगठन इकट्ठा हो गए ने और भाई एक मत हो गए ने और सारे भाई पूरे काम ने और न्याय दिवा दिया लड़की ने, तो भगवान सब ने देखेगा। धन्यवाद। राम, देखिए ये वैसे तो बड़ा दुखदाई है और सारा समाज बैठे है, समाज के लिए तो ये बहुत ही घोर निंदा और बड़ी खराब स्थिति की बात है। ये हमारे लिए 36 बिरादरी के लिए किसी एक की बेटी नहीं है, पूरे 36 बिरादरी की पूरे समाज की बेटी है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नाते थे, जाट समाज के नाते थे, मैं अपने लोहे सत्रे की तरफ से भी, हमारा लोहे सत्रे में मेरा गांव झाड़ुदा है, लोहे सत्रे में मेरे लोहा सत्रे के भी 20-30 भाई आए हुए हैं। हमारे डागर खाप से भी भाई वीरेंद्र जी और बदानगढ़ी से जितने भी हमारे डागरों के गांव हैं, हर एक गाँव से एक दो आदमी सब गाँव से आए हुए हैं। और हमने आप लोगों के आदेश अनुसार अपने गाँव में जब जैसे भी पता लगा तो अपने गांव में झाड़ुदा में बाबा हरिदास मंदिर पर एक पंचायत बुलाई, तो उस दिन भी यही बात हुई थी कि भाई 7 तारीख तक का सरकार ने समय दे रखा है। अब वो 7 भी जाली, आज 15 भी होली। सरकार ने कोई अपनी तरफ से सिवाय एक बात की SIT, बस 2 शब्द पकड़ रखे, SIT गठित कर रखी, वह जो निर्णय लेगी वो फैसला होगा। ये जो अभी प्रधान जी करे थे ना, ये सरकार जो झूठी लीलापोती करती रहेगी। मेरा तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इस बात पे अच्छी बात है, ये तो पंचायत से तो प्रभाव तो पड़ेगा सरकार पर, लेकिन जब तक इसका ये खट्टर सरकार ना सुनती, इससे ऊपर भी और अधिकारी हैं, हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, गवर्नर महोदय भी हैं, हमने अपनी वो बढ़ाकर कमेटी और हमें ऊपर भी प्रयास करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है तो ऐसे ही लगाते रहेंगे। हमारे बीच में हमारे 360 के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सोलंकी भी जो दिल्ली के 360 गाँव के अध्यक्ष हैं,
वो भी हमारे बीच में आए हैं, हमारे किसान यूनियन के भाई वीरेंद्र जी भी हमारे बीच में आए हैं। तो हमारा सबका ये कहना है कि भी ये हरियाणा हमारी बराबर की बाजू है, हमारी रिश्तेदारी भी है, हमारा भाईचारा भी है, हमारा सब कुछ मान सम्मान भी यही है। तो जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाओगे, लेकिन ये जिम्मेवारी ना आज तय चालू कर दो। मेरा यो हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कहीं ना कहीं इस बात के पीछे पड़ोगे भी हमें न्याय कहाँ मिलेगा। तो मैं दोबारा से ये आश्वासन दिलाता हूँ दिल्ली की तरफ से, जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाओगे तन मन धन की हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन उल्टे नहीं हटाएंगे, भाइयों को धोखा नहीं देंगे किसी प्रकार का भी। धन्यवाद। का केवल एक ही मुद्दा है जो कि समाज के ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा अपराध घोषित हो लिया है, और इस अपराध को रोकने के लिए आप लोगों ने तन मन धन से जो है उस समाज की बेटी की मदद करनी होगी। ये उस समाज की बेटी की मदद नहीं है, तुम ये हर वर्ग का आदमी इस बात को सोचे अगर भाई ये जो है ना वो लड़की हमारी भी हो सकती है और वो है भी हमारी, चाहे वो राजस्थान की बेटी हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, बेटी बेटी होती है। और बेटी के साथ जब इतना बड़ा घोर अपराध होगा तो समाज के अंदर जो है ना हमारा कोई टिकाव नहीं है। इस टिकाव को मजबूत करने के लिए पहली तो एक ही सुझाव है मेरा अपना, एक संगठित हो और इस बात को लेकर चले और इसमें राजनीति ना घसेड़े। अगर भाई वो फलाना आदमी गया वो दकड़ा गया, नहीं, इसमें जो है ना एकजुटता दिखाकर उसको जो है ना एक तरफ न्याय की तरफ ले जाइए। जब आप संगठित होंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, और सरकार जब तक नहीं झुकेगी तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। और इसको कामयाब करने के लिए हम और आपको संगठित होना पड़ेगा, और इस संगठित का नंबर ही जो है एक ही है, वो है हमारा आपस का मेल जोड़। और इस मेल जोड़ को बरकरार रखते हुए इस बात को जहाँ तक भी आप ले जाओगे आप कामयाब होगे। और मैं जाखड़ खाद की तरफ से आप लोगों को एक आश्वासन देता हूँ, अगर जो आज की सर्वखाप जो फैसला लेगी उसमें हम पुरजोर जो है मदद करेंगे। धन्यवाद। हम तो सम्मानित खाप पंचायत से यही वो करते हैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से, भाई धनखड़ खाप सम्मानित खाप पंचायत की जो सरदारी बैठी है, जो भी निर्णय लेगी हम दिल्ली प्रदेश उसके साथ है। नेता मेरी एक अपनी पर्सनल राय है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है भाई। अगर ये बेटी कोच है, खिलाड़ी है, इसने एक परिवार का नाम नहीं किया, हरियाणा प्रदेश का, इस देश का नाम किया है। उस दिन बड़ी खुशी होकर हम भी फूलमाला लेकर भाग रहे थे, हमारी बेटी है, वे सभी की बेटी है, एक इस परिवार की फतेहपुर गांव की बेटी नहीं है। मैं हमारे भाई बैठे हैं, राजेंद्र प्रधान जी दिल्ली प्रदेश से अभी भी घोषणा करी थी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं सम्मानित खाप पंचायत की सरदारी का जो भी धनखड़ निर्णय लेगी, आप जो जिम्मेवारी लोगे हरियाणा प्रदेश में पहुंचने की या दिल्ली प्रदेश में रोकने की, हम मजबूती से रोकने का काम करेंगे। कई दिन पहले प्रधान जी हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, कोई भाई गुस्सा ना करे, गुस्सा आज करे तो ये परिवार पड़े जो लगातार 3 महीने से गांव-गांव जाके प्रदेश प्रदेश जाकर अपनी बुवार लगाई और आप सभी ने आज इकट्ठा होने का काम किया। धन्यवाद के पात्र हो आप। मैं तो मेरी एक राय है, एक सलाह है, ये सरकार जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है उसी के ऊपर बात आती है। पिछले समय में कई बार हमने कांग्रेस के प्रति भी कई बार बयान भी दिए, पुतले भी फूके, विरोध भी किया। आज ये सत्ता में बैठी है तो इसके प्रति कहने का हमारा अधिकार है। मैं निवेदन करूंगा, बड़े बुद्धिजीवी मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े जिनका लंबा अनुभव है, मेरा बहुत थोड़ा अनुभव है आपके सामने। ये सरकार जब इसी चौतरे से धनखड़ खाप ने आप लोगों ने निर्णय लिया था, 7 तारीख तक का समय दिया था, 7 तारीख के बाद भी आज 15 तारीख होगी। मेरी एक राय है सभी से, प्रधान जी यहां आज कोई इस तरह का फैसला लो, एक दिन के लिए शांतिपूर्वक जज जला डीसी के 2 घंटे बैठने की घोषणा करो ताकि शांतिपूर्वक हम बैठे और अपनी बात रखें। और यह भी मेरी अपनी पर्सनल राय है, आज इस बात का भी हो, अगर
हफ्ते के बाद में डीसी साहब के पास जाएंगे, जब तक भी कोई न्याय ना मिला और तो हरियाणा प्रदेश एकदम जाम करने का भी ऐलान करे। इस तरह की मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। मेरी अपनी पर्सनल राय है, कहीं मेरी गलती होगी हो तो भाई माफ करना। मैं तो फिर निवेदन करता हूं दिल्ली प्रदेश की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से, सभी अपने संगठनों से, जो किसान यूनियन के जो संगठन है सभी हम भाई हैं, वो चलूनी ग्रुप हो, टकेत ग्रुप हो या नैन ग्रुप हो, सभी से निवेदन करता हूं सभी भाई इकट्ठा होके मजबूती से ही परिवार के साथ आए, ताकि दुख की घड़ी में ये सरकार हमेशा ही रोटी और बेटी के ऊपर हाथ उठाने का जो कोशिश करी है, आइंदा इस तरह का कोई भी मंत्री किसी बहन बेटी की तरफ आके उठाने की कोशिश ना करे। इस तरह का यहाँ दंखड़ खाप की तरफ से आप निर्णय लो। हम कोशिश करेंगे जब तक आप निर्णय नहीं लोगे। दिल्ली प्रदेश यहाँ बैठी हुई है, हम डागर परिवार की तरफ से भी कह रहे हैं, हमारे मेवात जिले से भी हमारे डागर जो दंखड़ खाप वे मंडकोला से जो डागर खाप है वे भी हमारे भाई आए हैं, दिल्ली प्रदेश से भी आए हैं। हम आपके निर्णय का इंतजार करेंगे, लेकिन निवेदन है हरियाणा प्रदेश से पूरी सभी खाप पंचायतों से, दंखड़ खाप से किसी बात का कहीं भी दबाव ना मान के मजबूत निर्णय ले। हरियाणा प्रदेश बैठे है, वही है देश, वही है प्रदेश है, इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। हमारी बहन हमारे क्षेत्र फतेहपुरी, हमारे हल्के में फतेहपुरी की हमारी बहन जो कोच लगी हुई है शिक्षा, उसके साथ जो जाति की है, ये बीजेपी के मंत्री और ये सरकार, इनका दिमाग खराब हो रहा है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं कि ये कौन लोग हैं और कहां से हैं, ये किसकी बहन और बेटी है। ये वो धरती है जो हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले हमारे सिपाही और खिलाड़ी देश में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो हमारी धरा से, हमारे क्षेत्र से जब कारगिल की लड़ाई होती है, जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है, जब चीन से लड़ाई होती है, तो अर्थियां हमारे घरों में आती हैं। देश के और कोनों में इतना वो मामला नहीं है। और जब खेल की बात होती है तो खिलाड़ी मेडल भी यहाँ लाते हैं। और ये सरकार हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती है और हमें कमजोर समझती है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी पंचायत की जो वर्षों पुरानी परंपरा है, वो सरकार को मालूम होनी चाहिए कितनी मजबूत है और कितनी ताकतवर है। मैं आगाह करता हूं सरकार को कि सरकार सचेत हो जाए, सतेज हो जाए। मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब, अनिल विज जी, थोड़े में समझ जाओ। आज 5000 सर बैठे हैं, हमने 50,000 सर करते देर नहीं लगती है। हमारी बेटी के साथ जो जाति हो रही है, उसने राजी सुलझा दो। उस मंत्री ने, उस निकम्मे मंत्री ने जो हरकत करी है, उसके विभाग डंप करने से काम नहीं चलेगा। जब तक वो मंत्री है, जांच कैसे हो सकती है? उसको मंत्री पने से बर्खास्त करे, माफी मांगे सरकार। क्या हमारे से इतनी देर हो रही है और गलती हो रही है? और मुख्यमंत्री कहता है कि मेरे दायरे में बात नहीं है। हमारी बेटी हरियाणा सरकार में नौकरी कर रही है, मंत्री हरियाणा सरकार में है, और आप आदत पड़ गए हैं। आप अपनी आदत सुधारें। सरकार अपनी आदत सुधारे। आप गाए बगाए हरकतें कर रहे हैं। हमारे प्रधान है विनोद गुड़िया जी, इतने बहादुर प्रधान, जिनका जितना बखान किया जाए उतना कम है। पिछले दिनों टोल पे हमारी बहन, हमारे परिवार से बहू, 2 नौजवान बहू, जिनको चित्कार करते हुए दारू पिए और सिक्योरिटी और उन्हें ये टोल वालों ने और पुलिस वालों ने शराब पिए हुए, बनियान न पहने हुए, उनके साथ जाति की, जिनके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उनको भगा मारा। वो भागती घर आ गई और सरकार ने ऐसी हरकत करी, उनके खिलाफ मुकदमा दिया। तो ये सरकार ऐसे बार बार हरकत ना करे। एसपी साहब ने विनोद प्रधान के सामने आश्वासन दिया कि हम उसको ठीक कर देंगे, मुकदमा वापस ले लेंगे। आज तक मुकदमा वापस नहीं लिया। सरकार से पुनः चेताना चाहते हैं, हमें मजबूर ना करे। सरकार संज्ञान ले और पंचायत की ताकत को समझे, खापों की ताकत को समझे। हमारे
प्रधान सुरेंद्र 360 जी, मैं निवेदन करता हूं भाई, नौजवान प्रधान है, अपनी गाड़ी के नए टायर गलवा ले। ये सरकार बाज नहीं आ रही तो हमारी गाड़ियों के टायर भी रुकने नहीं चाहिए। हम सारे मिलजुल कर इकट्ठे हैं और सरकार से लोहा लेना जानते हैं। अभी नरमी से और प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, नहीं तो हम जो पंचायत फैसला लेगी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जो आज ये हालात बनी है, ये कोई एक परिवार की बेटी नहीं है, ये 36 बिरादरी की बेटी है। कुछ हमारे भाई अभी छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। ये नहीं है ये मेरी बहन है, ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर आज हम इसके लिए मदद के लिए नहीं उठेंगे तो आगे ऐसे ही शोषण होता रहा और होता रहेगा। पहले भी एक ऐसा संज्ञान मामला सामने आया था। अगर इस तरह की होगी तो चाहे हमारा कोई छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, अपनी बहन बेटी को कोई खेलने के लिए नहीं भेजेगा। तो हम ये कहते हैं, हम सबसे अनुरोध करता हूं, और जैसे हमारे सभी हमसे माता पिता सब हमारे भाई सब यहाँ बैठे हुए, जो हमारे लिए आज्ञा करोगे। हमारा एक छोटा सा हरियाणा आपके पीछे लगा हुआ है, जो पलवल से सटता हुआ है। अपना डागरपाल बारे की तरफ से, पलवल की तरफ से मैं ये वादा दिलाता हूँ, पहले भी हमने बहुत शहादत दी है। आज मेरे माता पिता अगर मेरे लिए कोई आज्ञा करेंगे, चाहे दिल्ली जंतर मंतर की बात हो, चाहे हरियाणा भवन की बात हो, चाहे जहाँ का संदीप सिंह के घर की बात हो, जैसे मेरे पिता तुल बुजुर्गों मेरे लिए आदेश करेंगे, मेरा पूरा इलाका पलवल बारह डागर खाप, मेरे भाई धनंजय डागर जी मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, कृपया एक बार खड़े हो जाओ दर्शन दे। इनने पूरे हर गांव में घर घर में जाके अपनी बेटी के लिए ये न्याय मांगा है और हम उनकी सहमति से आए हैं। जैसे आप कहोगे हम ऐसे तैयार रहेंगे, मर मिट जाएंगे लेकिन अपनी बहन को न्याय दिला के रहेंगे। हम ये नहीं चाहते संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाया जाए। संदीप सिंह आत्मसमर्पण करे, बहन से माफी मांगे, समाज के सामने सिर को झुकाए। जब हम उसे, हमारे जो पंच लोग बैठे हैं, उसे वार्तालाप करेंगे और आगे की बात आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरे सुरेंद्र भाई जी भी बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, मैं सभी माता पिताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो हमें कोई न्याय नहीं देगा। 36 बिरादरी, सभी खाप, सभी गांव घर घर से उठ के आगे आए, सरकार के घुटने टिकाए। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं, ज्यादा बात नहीं बढ़ाते हुए। फितरत बढ़ चुकी है, आपने पहले भी देखा है यूपी के उन्नाव में उसी बच्ची के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या, फिर हाथरस के अंदर एक वाल्मीकियों की लड़की के साथ बलात्कार, मेडिकल तक नहीं होने दिया। कंदावला के अंदर भी एक मनोज मित्तल नाम का वो नेताजी थे, इस कांड में भी शामिल है, उसको बचा दिया गया, बाकी 6 पर जो है 302 की धारा लगा दी। तो इस सरकार ने तो एक असूल बना लिया, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो उल्ट चल रहा है सारा इस सरकार में। तो बेटी ये अगर ये ही कारस्तानी बेटी बचाने की है तो अगली कारस्तानी की क्या होगी इन लोगों की। आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी SIT जो है किसी मंत्री के खिलाफ जांच ठीक ढंग से नहीं कर सकता, प्रेशर होता है प्रशासन पर। और देखो कितनी चालाकी कर रहे हैं, मंत्री की विभाग हटा दिया, मंत्री जो का त्यों, क्योंकि उसके अंदर एक रास्ता रखा है इन्हें कि मंत्री के खिलाफ राज्यपाल से जब तक परमिशन नहीं आएगी, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलता, राज्यपाल की मंजूरी लेनी जरूर। तो विभाग खोज लिया जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, नए पर खेल विभाग की प्लेट भी हटा दी है, लेकिन जांच उसी तरह SIT चल रही है। तो बुजुर्गों साथियों, इस सरकार ने तो हमारी खराब माटी कर्म में देखो कसर छोड़ नहीं रखी जाए। हर जगह किसी मामले में भी चले जाओ आप, मैं और इस लड़की के साहस को मैं दाद देता हूँ कि पता नहीं पहले भी कितनी बच्चियों के साथ कुछ हुआ होगा, इसने हिम्मत की है, आगे होने वाली दुर्घटनाओं से इसने बचाया है। अगर समाज पहले जो इन्होंने कार्रवाई करी है, जो खबरों में आई थी, अगर उस टाइम पर भी समाज संज्ञान ले लेता तो आगे इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो लेकिन नहीं हुआ तो ये आगे सिलसिला चल रहा था। अब इस बेटी ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और आप लोगों का सहयोग मांगा है, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस पर
अमल किया है और आप इस पर एकजुट हैं। हाँ, एक बात और जरूर कहना चाहूँगा मैं कि एक तो जो भी आज ये प्रस्ताव पास हो, हमने राज्यपाल के पास किसी माध्यम से भी, डीसी के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से इसकी कॉपी भेजनी चाहिए। उसके अलावा हमारी कादन खाप पहले भी हर मामले में कभी भी समाज से पीछे नहीं हटी है। आगे भी मैं आश्वासन देता हूं अपनी खाप की तरफ से, जो भी समाज फैसला लेगा हम उसके लिए रात को भी आह्वान करोगे तो रात को भी आपके पास पहुंचेंगे। बेटी को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमारी खाप पूरी तरह तैयार रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जो 5-6 दिन पहले कंडेला खाप की और माजरा खाप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने उसको बुलाया। इन लड़की के बारे में सारी बातें वहां चली। सारा निष्कर्ष इस बात पर आया कि भाई कोई भी लड़की, कोई भी महिला अपने ऊपर लांछन क्यों लगाएगी। वो तभी कर सकते हैं जब वो सारी हदें पार हो जाती हैं। साथियों, कोई राजनीति ना समझना, हम राजनीति नहीं करते। अगर महिलाओं की, लड़कियों की आप इज्जत चाहते हैं तो सारे एक हो जाओ। एक इंसाफ तो पहली बात में आ गया था, हम सब समझते हैं इस बात को। पहली बात में इंसाफ हो गया और फिर कहते हैं क्या इसकी जांच करेंगे। क्या है जांच के अंदर? कुछ नहीं। साथियों, कंडेला खाप आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। रोड रोकने कहोगे तो रोड रोकेंगे, टोल बंद करने को कहोगे टोल बंद करेंगे, धरना देने को कहोगे धरना देंगे। तन से, मन से और धन से कंडेला खाप का आपके साथ रहेगा। आज ये है, 2 तरह के कानून बन गए हैं। एक कानून वीआईपी लोगों के लिए, एक कानून आम आदमी के लिए। अगर उस मंत्री की जगह आज कोई आम आदमी कोई होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। आज हमारी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही होता है। आज देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जांच चल रही है। इसमें क्या जांच चलनी थी? जब बहन ने अपने बयान दर्ज करा दिए, कपड़े जो उसके फाड़े थे वे दे दिए, उसके बाद कौन सी जांच? उसके बाद तो सलाखों के पीछे होना चाहिए और बाद की कार्रवाई अदालत करे, ये होनी चाहिए। दूसरी, आपको बता दें, अब ये तो नरबख्शी है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद खेल मंत्री और बहन जूनियर कोच, तो उसके नाते उसका फर्ज बनता है कि कोचों के प्रति ईमानदारी निभाए। ये ईमानदार की बात तो अलग, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो एक नरबख्शी वाला काम है। उनकी जिम्मेवारी थी, अपनी जिम्मेवारी से हट रहे हैं, तो इस हाल में और मौजूदा समय में बिल्कुल भी गलत हो रहा है। और रही युवा साथियों, आपको बता दूं, आज ये खापों के सरदार आपके साथ निष्पक्ष तरीके से खड़े हुए हैं क्योंकि इनका किसी सरकार और विपक्ष से कोई लेन देन नहीं है। आज सरकार और विपक्ष वो तो अपने हक की, अपनी वोटों के लिए फायदे की बात करते हैं। अगर आपको रहना है, जीना है, तो इन खापों से कुछ सीख लो और इनसे कुछ समझो। ये खाप हैं जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी रहेंगी। आने वाले समय में ऐसे अन्य बहुत अपराध होंगे जहां सरकार, प्रशासन वो सरकार के अधीन आपकी मदद नहीं करेंगी, लेकिन ये खापों के सरदार, ये खापें आपके साथ खड़ी रहेंगी। मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूं, हमारी तरफ से जो भी निर्णय लेना हो, धनखड़ खाप व दूसरी खाप मिलके जो भी निर्णय लें, हम आपके साथ हैं। उसमें चाहे रोड जाम करना, चाहे मुख्यमंत्री या घेराव करना, चाहे धरना करना,
जिस तरह का भी काम होगा हमारी खाप के रोशनलाल प्रधान के एक आदेश सर्वे खाप सरदारी और भाई माता ये बताऊं जो परसों 13 तारीख ने हमारे पचगम्मा प्रधान रोशनलाल की अध्यक्षता में हम भी थे और धनखड़ खाप के प्रधान भाई युद्धवीर भी थे और साथी भी थे और खापा ने बेरा ना लग गया कि मुख्यमंत्री आओ सब प्रतापगढ़ और हम हमारे दौरे भी किसी विषय पा रहे थे, हम बेरा लग गया। युद्धवीर भाई ने जो बताई मारे थे वही समय मिल गया और मुख्यमंत्री से मिलना से MR स्कूल में भाई हम मिले और मिले थे कोई संतुष्ट जवाब नहीं। जांच चल रही है, वो मेरे कैबिनेट का मंत्री है। अरे मुख्यमंत्री साहब हम भी प्रजा साहब हम सिर्फ जनता, हाँ तेरे घर में 4 वोट होंगी 2 उगाऊंगी 6 वोटा तो बन गया तुम्हें, इस जनता ने लाखों वोट गेरी है जब यह सरकार आई है। और ये मार काट के बट बात और चल पड़ा। फिर बतलाए भाई अध्यक्ष जी तो बात करेंगे, अध्यक्ष जी आ गए, वो तो हेलीकॉप्टर में ले गए अपनी उड़ारी। अध्यक्ष जी आए गाड़ी में बैठने लगे, हमने कहा माँ जी 2 बात करना था, वहाँ वह भी आ गए, उनते ही बात करी। उनते बता भी दिया था कि 2 दिन का समय है, फिर महापंचायत होने जा रही है डावड़े चबूतरे पे कि बोला भाई मैं करूंगा बात, मैं गवर्नर से मिलूंगा। भाई इनने कुछ ना करना ना इनने कोई मारे तो लेना देना, ये बकवास कर रहे हैं। जो कि मैं करना है, जो सर्वे खाप निर्णय लेगी उसके साथ पचगम्मा आधी रात न खड़ा पाओगा। जय हिंद जय भारत। जैसे कि काफी दिन से जो हमारी बहन जूनियर कोच और स्पोर्ट्स मंत्री का जो है मामला चल रहा है, उस विषय में हमारे दादरी जिले की सारी खापों की पंचायत हुई थी। उस पंचायत में भी हमने मांग रखी थी। एक तो सरव खाप की तरफ से मेरा एक सुझाव है, क्योंकि जो ये STF की जांच की जो चल रही है, इस STF की जांच की मांग जो स्पोर्ट्स मंत्री है संदीप सिंह खेल मंत्री की तरफ से लगी है, तो उनकी तरफ से जांच कही गई है कि SIT की इससे जांच हो। तो इसमें हमने निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कम लगती है और हमारे दादरी जिले की सभी खापों ने भी मांग रखी थी कि भाई ये STF की जांच तो खेल मंत्री खुद चाहता है, इसमें STF की जांच की कोई उम्मीद हमें निष्पक्ष कोई न्याय मिल सके ऐसे में लग नहीं रहा। तो मेरा एक सुझाव है पूरी सरव खाप के प्रधान साहिबान से, अध्यक्ष महोदय से, कि भाई जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन जजों से इसकी जांच करवाई जाए। और जैसे मुख्यमंत्री साहब ने एक भाषण दिया था कि भाई अनगल बयान दे रही है, ये मंत्री बेकसूर है, उस मुख्यमंत्री के बयान से एक बात निकल के आ रही है कि भाई मुख्यमंत्री इस STF को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई आप जांच करो और जांच में जो भी फैसला हो वो स्पोर्ट्स मंत्री की फेवर के अंदर हो। तो ये मुख्यमंत्री के बयानों से हमें लग रहा है। तो मेरी आप सब से एक सुझाव है कि भाई इसकी जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निष्पक्ष हो सके। और इस पूरी सरव खाप को दादरी जिले की सभी खापों की तरफ से मैं प्रधान फोगाट खाप 19 ये भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि भाई संगठित होकर एक बात मैं इस माइक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भाई लड़ाई लड़ो, संगठित होकर लड़ो, इकट्ठे रहो, तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो सर्व जातीय खाप फोगाट 19 की तरफ से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आज सर्व खाप जो भी फैसला लेगी उस फैसले में सर्व जातीय खाप फोगाट 19 उस फैसले को बिल्कुल निर्वहन करेगी और आपके आदेशों की पालना करेगी।